भारिया गांव के सरकारी अस्पताल में धर्म सिंह चिंतित खड़ा था। अम्मा, मुझे बेटा ही होगा ना? हाँ मेरे लाल, तुझे बेटा ही होगा, हमारे वंश का वारिस। मुबारक हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या? दो लड़के? नहीं नहीं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? धर्म सिंह का सारा उल्लास धरा का धरा रह गया। अब उसे दूसरी चिंता सताने लगी, लड़की की शादी की। अम्मा, अब इतनी महंगाई में इस लड़की को कैसे पालू पोसूं? और इसकी शादी? बाप रे बाप। आपकी पत्नी आपको अंदर बुला रही है। कमरे के अंदर पद्मा के बगल में 2 बच्चे थे। देखिए जी, दोनों आप पर ही गए हैं। अब लड़का कौन सा है? ये रहा। धर्म सिंह ने अपने बेटे को उठाया और उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद, ए जी, इसे भी देखिए ना, इसके नए नक्श कितने सुंदर हैं। हाँ हाँ, रहने दो। ये सुनकर बेचारी पद्मा का मुंह उतर गया। कुछ दिन बाद वे दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचे। धर्मा सिंह की मां ने सबकी नजर उतारी। पद्मा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। मैं इस लड़की को अपने एक मित्र को दे रहा हूं। अब से वही इसका पालन पोषण करेगा। लेकिन ये हमारी बेटी है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो पद्मा। इतने महंगाई के जमाने में हम 2 बच्चों को कैसे पालेंगे? ऊपर से ये लड़की है, इसकी शादी ब्याह का खर्चा कहां से लाएंगे? मेरा जो मित्र है, उसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालेगा, हमसे भी बेहतर। आप जब इतने बड़े परिवार को पाल सकते हैं, तो क्या आप इस नन्ही की जान को नहीं पाल सकते? पद्मा, मेरी बात समझो। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम इसे नहीं पाल पाएंगे। लाओ, इसे मुझे दे दो। पद्मा अपनी बेटी को पकड़कर रोती रही और फिर धर्म सिंह के ज्यादा जिद पर उसने रोते हुए अपनी बेटी को धर्म सिंह के हवाले कर दी। धर्म सिंह ने अपनी बेटी अपने दोस्त की पत्नी को दे दी, जो बच्ची को पाकर फूले ना समाई। यह धर्म सिंह अपने बेटे को लाड़ करने लगा। धर्म सिंह अपने बेटे को चलना सिखा रहा था। ये देख पद्मा अपनी बेटी का सोचकर रोने लगी। जैसे जैसे धर्म और पद्मा का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके लाड़ भी बढ़ते गए। अब धर्म अपने बेटे को कंधे पे गांव भर घुमाया करता था। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ हाँ, ये लो। अब 20 साल बाद, बाबा, मुझे फटफटी चाहिए। लेकिन बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति जानता है। मेरे सारे दोस्तों के पास फटफटी है, मुझे भी चाहिए। धर्म सिंह ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख अपने बेटे को फटफटी दिलवाई। फिर कुछ साल बाद बेटे को व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे, तो धर्म ने अपना खेत भी लाला के यहाँ गिरवी रख दिया। धर्म ने अपने बेटे के लिए गांव में एक किराने की दुकान खोल दी, जिससे अब उसका बेटा कुछ न कुछ कमा ही लेता था। और फिर बड़े धूमधाम से उसकी शादी भी करवाई। लेकिन ब्याह के बाद लाड साहब के तेवर और भी बदल गए। धर्म का बेटा हमेशा उससे झगड़ता रहता। बाबा, मैंने कहा था आपसे कि मेरे ससुराल वालों को ताने मत मारा करो, लेकिन आपको कहाँ मेरी बात सुननी है। अरे बेटा, मैं तो बस समधी जी से मजाक कर रहा था। मजाक?
आप उन्हें ताने मार रहे थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक दिन धर्म सिंह के बेटे ने अपने माँ बाप को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। पद्मा रोने लगी। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैंने सोचा था तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा मेहनत करे और आप आराम से ठाट से रोटी तोड़े, ऊपर से दिन भर खिटखिट। मैं काम करूं या आपकी खिटखिट सुनते रहूं? जाइए जाइए, अपना रोना कहीं और रोइए। बेटे की ऐसी कटाक्ष भरी बातें सुनकर धर्म सिंह पूरी तरह से टूट गया। पद्मा ने उसे उठाया और वो दोनों रोते रोते वहां से चले गए। दोनों चलकर एक मंदिर के पास पहुंचे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम प्रसाद तो खा लीजिए। दोनों प्रसाद खाने के लिए प्रांगण में बैठे और वहां पर एक बूढ़ी औरत प्रसाद परोसने आई। भाई साहब, आप? धर्म ने उस औरत की ओर देखा। भाई साहब, मैं आपके दोस्त रवि की पत्नी हूँ। आपको याद होगा कि 25 साल पहले आपने अपनी बेटी मुझे दी थी। वो देखिए आपकी बेटी खुशी, आज वो एक डॉक्टर है और साथ ही साथ एक वृद्धाश्रम भी चलाती है। बड़ी ही नेक है आपकी बेटी। ये सुनकर धर्म की आंखों से आंसू बहने लगे। पद्मा ने अपनी बेटी को रोते हुए गले लगा लिया और फिर पद्मा ने उनके साथ हुई सारी घटना बताई। माँ, पापा, आप लोग मुझे वापस मिल गए, मुझे सारी दुनिया मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगी। एक तरफ जहाँ धर्म सिंह के बेटे ने धर्म सिंह को घर से निकाल दिया और दूसरी तरफ उसकी बेटी ने उसे अपनाया, जिसे धर्म सिंह ने वर्षों पहले ठुकरा दिया था।